महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल विषय गुरु का ही लिया था, गुरु को किस प्रकार खोजना चाहिए। थोड़ा सा उसी को और आगे बढ़ा लेते हैं। गुरु कौन होते हैं? हम कैसे पहचान करें ये गुरु है कि नहीं? क्या कोई रास्ता है गुरु को पहचानने का? बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं, नहीं करते, हम इस प्रकार से, हम इस प्रकार से। किसे हम सही माने, किसे हम सही नहीं माने। बड़ी विडंबना रहती है आप सबके सामने। ओरिजिनल के साथ साथ डुप्लीकेट माल भी संसार में बहुत ज़्यादा बिकता है। हाँ, डुप्लीकेट ज़्यादा बिकता है, सस्ता रहता है, दिखता वैसे ही है बाहर से। हाँ, दिखता ऐसा ही है। हम कैसे समझे ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? सोने की पहचान कैसे होती है? कसौटी के पत्थर से, सोने के रंग से, इसकी मृदुता से, उसकी क्वालिटी से, उसके घर्षण से, उसके ताप से। ऐसे ही हर ओरिजिनल व्यक्ति, हर ओरिजिनल वस्तु की भी पहचान होती है। जब तक यह पहचान हमें नहीं होगी, हम फंसते चले जाएंगे। अब फिर एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे भीतर क्षमता है कि हम गुरु को पहचान पाए? यदि हम गुरु को पहचानने की क्षमता रखते हैं तो फिर तो हम गुरु से बड़े हो जाएंगे। जो व्यक्ति ये पहचान लेता है, समझ लेता है कि ये गुरु है अथवा नहीं है, तो इसका मतलब है उसके भीतर इतनी क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी सही गलत की पहचान की। क्या किया जाए? गुरु को पहचानना, गुरु को परखना, कौन सा ऐसा कसौटी का पत्थर है जिस पर कस करके हमें निर्णय ले सके कि ये सही है अथवा नहीं है। और जब तक यह निर्णय ना हो, हम भी वह प्राप्त नहीं कर पाते जो पाना चाहिए। वास्तविक गुरु की पहचान वो होती है सबसे पहली क्रिया। यदि हम समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, जो व्यक्ति जैसा कहता है क्या उसके आचरण में वैसा है कि नहीं? जो व्यक्ति मुख से जो निकालता है, दुनिया के सामने जो रखता है, स्वयं उसका जीवन वैसा है कि नहीं है? कथनी और करनी जिसकी एक हो जाए, समझना वो बहुत महान व्यक्ति है। दूसरे सेंस में नहीं कह रहे हैं। शराबी व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी कथनी करनी एक करके चलता है। हो सकता है जो गलत व्यक्ति है, जो वो कहता है वो करता भी होगा। हम उस क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, सत्य के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए सिगरेट पीता है और स्वीकार कर लेता है कि नहीं मैं सिगरेट की पीता हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जो कह रहा है
और कर भी रहा है तो हमारा गुरु हो जाएगा। शराबी है, कहता है कि नहीं मैं शराब पीता हूँ। जुआरी है, कह देता होगा मैं जुआ खेलता हूँ, मेरी आदत है, क्या करूँ। सत्य बोल रहा है और वैसा कर भी रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे लाइसेंस मिल जाता है वो सब करने का। हम किस अपेक्षा से कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना। कथनी और करनी सही रास्ते की हम बात कर रहे हैं, विपरीत रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं। जो सही आचरण है उसकी हम बात कर रहे हैं। आगम में कुछ लिखा गया है गुरु की परिभाषा के स्वरूप में, विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान अध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। पूरी कसौटी आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने हम सबको दे दी है, कसौटी का पत्थर दे दिया है। हम उस पत्थर में कसने की कोशिश करें। कुछ वो कह रहे हैं विषयों की आशाओं से जो ऊपर उठा हुआ है, जो विषयों में डूबा हुआ नहीं है, जो आरंभ और परिग्रह से ऊपर चल करके जीवन को जी रहा है। चार चीजें जो बताई गई हैं वो निषेधात्मक है। इंद्रियों के विषय को सेवन करने वाला वो नहीं होना चाहिए, उसकी आकांक्षा करने वाला नहीं होना चाहिए। आरंभ सारंभ हिंसा सटकाए के जीवों का जहाँ वध होता है, उन क्रियाओं में वो लिप्त होने वाला नहीं होना चाहिए। और मूर्छा से जो रहित होगा, परिग्रह की भावनाओं से रहित होगा। ये जो चार बतलाए गए हैं लक्षण, इनसे ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ विधि परक लक्षण भी बताए गए हैं। क्या करने वाला होना चाहिए यह भी देखना है हमें। क्या वो ना करे यह तो समझना है, लेकिन क्या करे यह भी हमें समझना है। ज्ञान और ध्यान में जो लीन रहता हूं। चार बाधक कारण हैं, दो साधक कारण है। चार जो है रोड ब्लॉक्स हैं, चार बैरियर्स हैं, और जो सपोर्टिंग है दो साधक कारण है। यह हम समझ पाए और ऐसा व्यक्ति हमें सामने मिल जाए जो इन क्रियाओं को कर रहा है और नहीं करने वाली क्रियाओं से ऊपर उठ रहा है। दोनों ही साइमल्टेनियसली चलने वाली एक्टिविटीज हैं। एक को गौण कर दे और दूसरे को स्वीकार लें तो भी सही नहीं। जो ऐसा अजीब होता है उसका ऑरा कुछ अलग ही प्रकार का निर्मित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की यदि हम पास में आ जाएं, निकट में आ जाएं, तो हम उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जहां तक प्रभावित होने की बात है, व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से बोल करके, अच्छे लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करके, अच्छे प्रवचन के माध्यम से हमें रिझा सकता है। नहीं रिझा सकता। एक एक्टर होता है, फिल्म एक्टर होता है, कलाकार होता है, उसकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी होती है। जब वो बोलता है बड़े अच्छे तरीके से बोलता है, सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है, उसका कंठ बड़ा अच्छा होता है। कंठ ही अच्छा नहीं होता है, उसकी शैली भी अच्छी होती है। शैली ही अच्छी नहीं होती है, उसका चिंतन भी अच्छा होता है, उसकी समझ भी अच्छी होती है। यानी जो वो कह रहा है सोच करके, विचार करके, समझ करके, अर्थ सहित, अर्थ गांभीर्य को लिए हुए और अच्छे शब्दों के प्रयोग के माध्यम से और अच्छी शैली के प्रयोग के माध्यम से दुनिया के सामने रख सकता है, रखता है। तो
पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है उसका, हो जाता है। हर एक व्यक्ति सुनेगा, प्रभावित हो जाएगा। पर जो सुना रहा है, क्या वो वैसा है भी कि नहीं, यह देखना भी बहुत जरूरी है। हम यदि यह नहीं देख पा रहे हैं तो भी बड़े भ्रम में हैं। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। राजन का एक पुत्र हुआ, राजकुमार, इकलौता पुत्र था। राजन की हमेशा भावना रहती थी कि मेरा पुत्र संस्कारी हो जाए, अच्छे चरित्र वाला हो, नीति न्याय वाला हो, विद्वान हो और पराक्रमी हो, राज्य को संभालने वाला हो, शत्रुओं से लोहा लेने वाला हो, प्रजा का पालन करने वाला हो, रक्षक हो। यह भावना राजा की बहुत थी, लेकिन पुत्र ठीक उससे विपरीत था। राजा सोचता था धर्म निष्ठा में निष्णात हो, धार्मिक आचरण वाला हो, लेकिन पुत्र उससे विपरीत दिशा में चलने वाला राजकुमार। राजा सोचता था भगवान की भक्ति करे, पूजन करे, लेकिन उसकी आसक्ति व्यसनों की थी। व्यसनों में वो आकंठ डूबा हुआ। पिता हमेशा सोच रहा था किसी तरह तो ये सही रास्ते पे आ जाए, लग जाए, लेकिन राजकुमार, इसकी संगति इस प्रकार की थी, उस संगति से प्रभावित होकर के अपने कुल के ठीक विपरीत वो चलने लगा। था तो वो छत्री, लेकिन अन्य मित्रों की संगति में आकर के सारे व्यसनों में वो डूब चुका था। और सबसे बड़ा उसका व्यसन था शराब पीने का। राजा बड़ा चिंतित रहता था, आखिर कैसे उसे सुधारा जाए, कैसे उसे सही मार्ग पर लगाया जाए। हाँ, बहुत बड़ा विद्वान ना सही, लेकिन कम से कम इस योग्य तो बना ही लिया जाए, किस राज्य को अच्छे से संचालित कर पाए। हमेशा सोच विचार में, कई गुरुओं की तलाश में राजन भटकता था। कोई तो ऐसे गुरु मिल जाए जो उसे समझा सके, जो उसे पढ़ा सके, सही और गलत क्या होता है इसकी पहचान करा सके, कुल के योग्य उसका आचरण बना सके। कई गुरुओं के द्वार उसने खटखटाए, कई आश्रम गया। आश्रम में भेजा भी गया राजकुमार को, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आया। कुछ दिन तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आश्रम से लौट करके आता, पुनः उन्हीं व्यस्तों में वह डूबने लगता। राजन बड़ा परेशान, बड़ा चिंतित, आखिर कैसा किया जाए, क्या किया जाए। उसने पूरे राज्य में हर जगह घोषणा करवा दी, बोले जो मेरे पुत्र को, राजकुमार को ठीक कर देगा, उसे व्यसनों से बचा लेगा, सही रास्ते पर लगा देगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। इतनी बड़ी घोषणा उसने करा दी कि राजन था बड़ा निष्ठावान, बड़ा नीतिवान, ज्ञानवान, विद्वान था, चारित्रवान। सब तरीके से वो प्रजा का संचालन, प्रजा का पालन बड़े अच्छे से कर रहा था। उसका एक ही विषय, एक ही चिंतन, किसी तरह तो ठीक हो जाए। लेकिन कोई रिजल्ट सही निकल करके नहीं आ रहा। खूब पुरुषार्थ, खूब मेहनत कर रहा था, ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहा था, पंडितों के चक्कर लगा रहा था, मंत्री से पूछवा रहा था, आखिर कोई तो होगा इस राज्य में ऐसा व्यक्ति जो मेरे पुत्र को सुधार दे। लेकिन सफलता राजन को नहीं मिल रही थी। समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। राजन के हाथ में एक पुस्तक लगती है, बहुत अच्छी पुस्तक। राजन जब उसे पढ़ता है वो अचंभित हो जाता है। राजकुमार के लिए वो पुस्तक देता है, बोले हो सकता है इसे पढ़ करके शायद ये सुधर जाए। और बड़ा आश्चर्य घटता है, जो काम में अन्य लोग नहीं कर पा रहे थे, अन्य व्यक्ति नहीं कर पा रहे थे, मंत्री आदि नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य उस पुस्तक ने कर दिया। राजकुमार ने उस पुस्तक को पढ़ा।
और पढ़कर के इतना डूबने लगा कि पुस्तक इस तरीके से लिखी गई थी और जो विषय था जीवन व्यवस्थित कैसा बनाया जाए, व्यसनों से अपने आप को कैसे बचाया जाए, सही चरित्र कैसे निर्माण किया जाए, व्यसनों के क्या दुष्प्रभाव होते हैं जीवन में, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई थी, बताई गई थी। राजकुमार उस पुस्तक को पढ़ करके अचंभित रह गया और इतना असर उस पुस्तक का उसके ऊपर हुआ कि वो धीरे धीरे बदलने लगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ करके जो इसकी गलतियां थी, कमियां थी, जो व्यसनों में जो डूबा हुआ था, अब वो व्यसनों से ऊपर उठने लगा। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो कुछ तो काम आया। अन्य गुरु नहीं कर पाए, अन्य व्यक्ति नहीं कर पाए, राजा के मंत्री नहीं कर पाए, इस पुस्तक ने वो चमत्कार कर दिया। जब राजकुमार सुधर गया पूरा, राजकुमार के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, अब मुझे उस व्यक्ति की खोज करना है जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा है। लेखक को खोजना है। बड़ा उपकार है उस लेखक का मेरे जीवन में। उपकारी को तो हर कोई याद करता ही है और करना भी चाहिए। अरे जिसने इतना बड़ा कार्य उसके जीवन में कर दिया तो उसे तो याद करना ही चाहिए। पता लगाते लगाते कि आखिर इनके राइटर कौन है, लेखक कौन है, उस राज्य में था नहीं वो लेखक, दूसरे राज्य का था। घूमते घूमते, ढूंढते ढूंढते उस स्थान तक वो पहुंच जाता है जिस पुस्तक में जो पता लिखा था, उस स्थान तक पहुंच जाता है। पहुंचते पहुंचते जो वक्त था, रात्रि का वक्त हो जाता है। और जिस राज्य में पहुंचा था, राज्य क्या था, वहां राज्य समाप्त हो गया था। जहां वो रहता था, नगर का वो अंतिम छोर था। घर में पहुंचता है, दिखता घर की हालत बड़ी अजीबोगरीब, टूटा सा मकान, उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं। द्वार खटखटाता है, खोलने वाला कोई नहीं। जैसे तैसे वो दरवाजा धक्का देकर के अंदर पहुंचता है। देखता क्या है, एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। रात्रि के समय गिरा हुआ सा पड़ा हुआ है और कोई था नहीं उस घर में। पूछा किससे जाए, जैसे तैसे हिला करके उसको पूछता है। बोला ये जो पता इस पुस्तक में लिखा है यही है? बोले हाँ बिल्कुल सही पता है, इसमें लेखक का नाम लिखा है, मैं उस लेखक से मिलना चाहता हूं। तो जो व्यक्ति नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ था, कहता है मैं ही इस पुस्तक का लेखक हूं। आप इस पुस्तक के लेखक? चेहरे से देख करके हालत कुछ अजीब टाइप की थी, मुख से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध किसकी आ रही थी? शराब की दुर्गंध आ रही थी। बोले शायद मैं कहीं गलत स्थान पे आ गया हूं। पता तो यही लिखा है, लेकिन शायद कोई गलत व्यक्ति मुझे मिल गया है। गलत व्यक्ति नहीं मिले, मैं ही हूं। बोला मैं जिस पुस्तक को हाथ में लिया हूं, इस पुस्तक में लिखा है कि व्यसनों से कैसे बचा जाए, जीवन सुंदर चरित्रवान कैसे बनाया जाए। इसी पुस्तक को पढ़कर के मैंने अपना जीवन बदला है। तुम तो फिर भी बहुत अच्छे हो। बोले तुम तो फिर भी बहुत अच्छे, तुम्हें तो इतना होश है। मैं तो जब पीता था तो बड़ा बेसुध पड़ा रहता था, मुझे तो इतना। तुम्हें तो होश है, तुम पहचान पा रहे हो, तुम अपना नाम भी बता पा रहे हो। ठीक है कुछ कुछ बेहोशी हालत में हो, ये बात अलग है,
औंधे गिरे हुए हैं ये बात अलग है, लेकिन तुम्हें इतनी नहीं चढ़ी है, तुम्हें इतना नशा नहीं है। लेकिन मेरी हालत तो इससे भी बदतर थी, और मैं बरसों से इसी प्रकार का जीवन जी रहा था। मेरे पिता, राज्य के मंत्री, सारे लोग थक चुके थे, मुझे बदलने का पुरुषार्थ करने के लिए कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं बदल पा रहा था। मैं अपने उस व्यसन से ऊपर नहीं उठ पा रहा था, मैं बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ करके मैंने अपने आप को बदल लिया। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिस पुस्तक को पढ़ करके मैंने अपने आप को बदला है, उसका लेखक ही ऐसा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। बोले जो आपने लिखा है उसे अपने जीवन में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? तो जो लेखक एक वाक्य बोलता है, बोले तलवार बनाने वाला लोहार क्या तलवार चलाना जानता है? हा? क्या कहा? तलवार बनाने वाला लोहार क्या तलवार चलाना जानता है? युद्ध लड़ा जाता है तलवार से, क्षत्रिय लोग उसे अपने हाथों में उठा करके युद्ध लड़ते हैं, शत्रुओं पर प्रहार करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्षत्रिय स्वयं अपने हाथों से तलवार नहीं बनाते हैं। बनाने वाले लोहार अलग होते हैं, अलग, लेकिन जो बनाते हैं खुद नहीं शायद चला पाते, नहीं चला पाते। बस बोले मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं लिख सकता हूं और मैंने लिख दिया, मैं समझ सकता हूं, समझा सकता हूं, मैंने दुनिया को समझा दिया, सबके सामने इस बात को रख दिया, लेकिन खुद नहीं समझ पाया। कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझा औरों को समझाया, है ना। समझाने वाले बहुत सारे होते, लेकिन जो समझा रहा है जरूरी नहीं कि उसका आचरण वैसा ही हो। जो उसकी कथनी है कोई आवश्यक नहीं कि उसकी करनी भी वैसे ही हो। प्रवचन देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, वक्ता बहुत सारे मिल जाएंगे, वक्ता की वक्ता क्या कहे। बात को रखने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, और समझने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, समझाने वाले भी ढेर मिल जाएंगे। लेकिन जो जो समझ रहा है, जो जो समझा रहा है, कोई आवश्यक नहीं कि उसका आचरण भी वैसा ही हो, उसका जीवन चरित्र भी वैसा ही हो, कोई नियामक नहीं है। तो गुरु कौन होते हैं? क्या प्रवचनकार गुरु होते हैं? हाँ? प्रवचनकार एक विद्वान हो सकता है, लेकिन गुरु कुछ अलग ही होते हैं। हमें यह समझना, हमें यह पहचानना है, तो वो पहचान आचार्य भगवान दे रहे हैं। पहले उन्होंने जो कथन किया है, प्रवचनकार के रूप में कहा ही नहीं गुरु को लिए। गुरु का अर्थ यह नहीं कि बहुत अच्छे प्रवचन करने वाला हो। पहली कंडीशन उन्होंने, पहले लक्षण उन्होंने रखा, विषयासा वशातीतो, जो विषय से और उनकी आशाओं से ऊपर उठा हुआ हो। निरारंभो परिग्रह, आरंभ से जो रहित है और अपरिग्रही है, जो स्वयं न हिंसा करता है और न ही जो जोड़ने का भाव रखता है, मूर्छा भाव भी जिसकी नहीं है, आसक्ति नहीं है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमें नजर आ जाए, हाँ ये सब नहीं कर रहा है और कर क्या रहा है, साथ में ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान और ध्यान में रहने वाला, डूबने वाला ऐसा व्यक्ति यदि हमें मिल जाए, तो समझना हमें वो मंजिल मिल गई है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं।
ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं होता है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन होता है। बोलने वाले, बोल वचन करने वाले ढेर मिल जाएंगे हमें इस दुनिया में, कोई कमी नहीं है। और बड़े अच्छे से बोलने वाले, जैसे वो राइटर था, वो लेखक था, बड़ी गजब की पुस्तक उसने लिखी थी। जो काम कई लोग नहीं कर पाए वो काम उस लेखक की पुस्तक ने कर दिया। क्या हमने कभी ऐसे व्यक्ति को तलाशा है? क्या ऐसे व्यक्ति को खोजा है जो कथनी करनी एक लेकर के चलने वाला हो, एक लाइन में जो चलने वाला हो? यदि ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए, समझना हमने अपने जीवन में सबसे अमूल्य निधि को पा ली। ऐसा व्यक्ति ही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। जब इस प्रकार का उसका आचरण हो जाता है तो उनसे प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाएंगे। फिर वह नहीं बोलेगा, उसका आचरण बोलेगा, उसका चरित्र बोलेगा। इसका रणाचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने गुरु की परिभाषा में सर्वप्रथम लिखा है, अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम मूर्तमेव युक्ति आगम कुशलम परहित प्रतिपादनम एक कार्यम। क्या लिखा है? अवाग विसर्गम, बिना कहे अपने शरीर से जो उपदेश देने वाला हो। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, जो गुरु होते हैं वो चलती फिरती 12 भावना होती है। गुरु बोलने वाली 12 भावना नहीं होती है, चलती फिरती 12 भावनाएं होती हैं। गुरु के दर्शन से हमें उस 12 भावना का उपदेश स्वतः ही मिलते चले जाता है। हमें पढ़ना नहीं पड़ता, पाठ नहीं करना पड़ेगा। अभी तो जिनवानी में अपन पढ़ते हैं, आप सब लोग पढ़ते हैं 12 भावना। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वहां पढ़ना नहीं है, पढ़ने की बात ही नहीं है, वहां जीवंत जीने की बात है। तो जो 12 भावनाओं को जी रहा है, ओढ़ा हुआ है, उसका एक एक रग, एक एक रोम, एक एक बूंद खून की, एक एक श्वास, शरीर का एक एक अंगोपांग, उसकी हर इंद्रियां, हर अंगोपांग उस 12 भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखला रहे हैं 12 भावना क्या कहलाती। वो अपने शरीर से उपदेश देने वाले हैं, भले ही वो मौन भी क्यों ना हो, लेकिन मौन से भी जो उपदेश मिलता है वो अद्भुत मिलता है। और वो उपदेश भीतर का होता है, अलग प्रकार का होता है। वो इंटरनल पेनिट्रेशन करने वाला होता है, अंदर तक पहुंचने वाला होता है। वो शब्दों का उपदेश नहीं होता है, वो आचरण का उपदेश होता है। कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का चरित्र शब्दों से कहीं अधिक जोरदार तरीके से बोलने वाला होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। शब्दों की भाषाओं के माध्यम से जो डिलीवर किया जाएगा, समझाएगा जाएगा, वो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन आचरण का उपदेश धीरे धीरे प्रभाव डालने वाला होता है। और रिमझिम बारिश की भांति होता है। प्रवचन की प्रभावना तेज गर्जना से गिरने वाली उन पानी की बूंदों की भांति होता है। बड़ी तेजी से वो बारिश आती है, लेकिन उतनी तेजी से वो बह भी जाती है, पानी रुकता नहीं है ना? तुरंत वो भिगो देगा जमीन को। चारों तरफ
वो गीलापन दिखेगा, महसूस होगा, लेकिन सूर्य की एक किरण निकलते ही थोड़ी ही देर बाद वो गीलापन, वो आर्द्रता गायब हो जाती है, सूख जाती है। धरती भीगती है लेकिन ऊपर ऊपर से भीगती है। अंदर तक पृथ्वी के वो पानी नहीं पहुंचता, तेज बारिश का पानी। लेकिन जो रिमझिम बारिश का पानी होता है वो भीतर तक पहुंचता है। हो सकता है कई बार रिमझिम बारिश में पृथ्वी ज्यादा गीली नजर भी ना आए, थोड़ी थोड़ी दिखती है, लेकिन उसकी अंदर तक वह मॉइस्चर पहुंच चुका है। और खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी वो रिमझिम बारिश होती है, वो अंदर तक भिगोने वाली होती है। ठीक ऐसे ही जो आचरण का उपदेश होता है, चरित्र का उपदेश होता है, वो भीतर से होता है और भीतर तक प्रभाव डालने वाला होता है, भीतर तक वो परिवर्तित करने वाला होता है। वो चलती फिरती वो 12 भावना वो ऐसा उपदेश देने वाली होती। वहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं, संसार क्या है याद करने की आवश्यकता नहीं। संसार असार है, संसार असुचि में है। शास्त्र पढ़ के, शास्त्रों की पंक्तियों को पढ़ करके समझने वाली बात नहीं, उससे ऊपर वाली बात है। उनके दर्शन मात्र से ही संसार की असारता का बोध अपने आप होने लगता है। उनके निकट आते ही शरीर की असुचिता का बोध होने लगता है। उनकी काया को देख करके उनकी निष्प्रहता का ज्ञान होने लगता है। हाँ? कोई आकर्षण शरीर के प्रति नहीं, कोई मूर्छा का भाव शरीर के प्रति नहीं, कोई आसक्ति का भाव विषयों के प्रति नहीं। जो श्लोक में कहा गया है निरारंभो और नहीं परिग्रह अपरिग्रह, मूर्छा आसक्ति से जो ऊपर उठा हुआ है। प्रवचनकार की आसक्ति अलग दिखती है, लेकिन गुरु की निरासक्ति अलग दिखती है। विद्वान का आकर्षण अपने शरीर के प्रति समझ में आ जाता है, मोह का भाव अपने शरीर के प्रति, मोह का भाव उस परिग्रह के प्रति, वस्तु के प्रति, पैसे के प्रति, नाम के प्रति अलग झलकने लगता है। लेकिन जो गुरु होते हैं इन सब से ऊपर उठते हैं, उठे हुए होते हैं, बड़े निष्प्रह, बड़े अनासक्त, निर्लोभी, जो अपने शरीर को भी नहीं चाह रहे हैं, दूसरों को तो छोड़ दें, अपने शरीर से भी जिनका राग नहीं, जो आहार भी लेते हैं तो सिर्फ शरीर को चलाने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए नहीं। जो बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, तो उनका बोलने का उद्देश्य अलग है। अपनी प्रभावना का उद्देश्य जहां नहीं होता है, धर्म की प्रभावना का उद्देश्य होता है। स्वयं के नाम की बात, स्वयं की ख्याति की, प्रशंसा की बात जहां नहीं होती है। हाँ, धर्म की ख्याति फैलना चाहिए, धर्म चारों तरफ बढ़ना चाहिए, ये भाव जहां होता है तो समझना वो गुरु की श्रेणी में आने वाला व्यक्तित्व होता है। नहीं है तो कौन सी श्रेणी में आने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ऐसा यदि कोई व्यक्ति हमें मिल जाए तो सही गुरु कहलाता है। और अपन सौभाग्यशाली, आचार्य भगवान जैसे महान गुरुदेव हम सबको मिले हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनकी अनासक्ति चरम सीमा। हम बहुत सारी इच्छाएं कर सकते हैं, करते हैं, स्पृह हमारे भीतर है, भावनाएं हमारे भीतर है, कुछ पाने की ललक हमारे भीतर है, लेकिन वो पूर्ण निष्प्रह, ऊपर उठे हुए,
कोई आकांक्षा नहीं। हो सकता है बाहर में नजर आए कि वो कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते। हाँ, चाहा है उनके भीतर, लेकिन अपने लिए नहीं, पर के लिए चाहा है। लक्षण जो बता करके गए हैं आचार्य भगवान, परहित प्रतिपादन एक कार्यम, पर का हित प्रतिपादन करना ही जिनका मुख्य लक्ष्य है, और कुछ नहीं। जो प्रवृत्ति करते हुए दिखते हैं, चलते फिरते हुए दिखते हैं, बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हुए हमें नजर आ रहे हैं, पर उनका बोलना, उनका देखना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका उठना, उनका बैठना अपने लिए नहीं, परहित समाज हित के लिए। हाँ, परहित समाज हित कई करने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन इंटेंशन उसका अलग रहता है। उद्देश्य अच्छे कार्य का अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन यहां जो बात बताई जा रही है, यह उद्देश्य समीचीन होता है, दूसरों के लिए होता है, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए होता है। अपने लिए कोई इच्छा नहीं, अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं, न अपने शरीर के लिए, न ही शरीर के इस नाम के लिए, न ही अपनी ख्याति के लिए, अपने पूजा, अपने लाभ के लिए। इन सब से जो ऊपर उठे हुए, जब ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सही गुरु की कैटेगरी में आने वाला व्यक्तित्व होता है। जब ऐसा व्यक्ति होता है, उसका हर एक शब्द अपने आप में मंत्र बन जाता है। यदि हम उनको देख ले, उनकी आंखों से आंख मिल जाए, तो हम प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। उनके मुख से जो भी शब्द निकलेगा वो अमृत का काम करेगा। मीठे शब्द रहेंगे, कल्याणकारी शब्द रहेंगे, हृदय को आनंद देने वाले शब्द रहेंगे, हितमित और प्रिय शब्द रहेंगे। उनका शरीर उस तेज से, तपस्या के तेज से, उस साधना के तेज से जगमगाता रहेगा, प्रकाश को फैलाता रहेगा, बांटने वाला। जिनका ऑरा इस प्रकार का हो जाएगा, उस ऑरे में आते ही व्यक्ति स्वतः ही अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए तत्पर होना शुरू हो जाता है। उनसे कहना नहीं पड़ता, दुनिया से कहना नहीं पड़ता है कि आप ये कार्य करो, आप ये त्यागो। कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देख करके ही आचरण को, दर्शन मात्र से ही ऐसे व्यक्ति के निकट आते ही हमारी वो धूमिल परछाई जो है, धूल मिट्टी से भरा हुआ जो है, वह सब कुछ छटते चला जाता है। कुछ अलग ही प्रकार का व्यक्ति होता चला जाता है। वे गुरु चुंबक की भांति होते हैं। उनका आकर्षण एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होता है, एक ऐसा आकर्षण जिससे प्रभावित होकर के सारी दुनिया खिंची चली आती है। वो व्यक्ति खींचना नहीं चाह रहा, बुलाना नहीं चाह रहा। वो यह आकांक्षा नहीं करता है कि भीड़ मेरे आगे पीछे हो जाए। वो भीड़ जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भीड़ जुड़ती चली जाती है। हाँ, भीड़ तो अन्य जगह भी जुड़ती चली जाती है, प्रवचनकार के पास भी भीड़ जुड़ती चली जाती है, लेकिन यहां की बात अलग प्रकार की है। यहां की जो भीड़ है, यहां का आकर्षण जो है, वो एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण जो सारी दुनिया को, सारे लोगों को स्वतः ही अपनी ओर आकृष्ट करते चले जाता है। और वो आकर्षण शरीर का आकर्षण नहीं रहता है, वो आकर्षण उनकी तेज का, त्याग का, तपस्या का आकर्षण, उनके ज्ञान का, उनके चरित्र का, उनके अनुभव का आकर्षण,
उनके गुणों का आकर्षण। व्यक्ति उस ओर आकृष्ट स्वतः ही होता चला जाता है, अंदर भावना भाने लगता है उनके गुणों को देख करके, उनके आचरण को देख करके, कि नहीं मुझे भी अपने भीतर कुछ कुछ परिवर्तन अवश्य लाना है। उनके रूप को देख करके वो सीधे स्वरूप तक पहुंचता चला जाता है, अंतरंग तक पहुंचने लगता है। सारी दुनिया उस रूप में, उस स्वरूप में डूबने लगती है। जब ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो समझना सही गुरु है। बाहर के नहीं है, भीतर के। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? अब आप कह सकते हो कि महाराज जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बाहर से तो ऐसे दिखते हैं। हाँ, डालडा घी भी बाहर से वैसे दिखता है और शुद्ध घी भी बाहर से वैसे दिखता है। डालडा घी में भी कुछ एसेंस डाल दिया जाता है, वनस्पति घी में भी थोड़ी देर के लिए वैसी फ्रेग्रेंस आने लगती है ना, गंध भी वैसी आने लगती है, पर वो तात्कालिक रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन शुद्ध घी की सुगंधी लॉन्ग लास्टिंग, जब तक घी रहेगा तब तक रहेगी। ऐसे गुरु का आश्रय लेकर के यदि हम कुछ करेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा, और खोटे का आश्रय लेंगे तो हम डूब जाएंगे। पत्थर की नाव जैसी होती है, स्वयं भी डूबती है, औरों को भी डुबोती है। देखने में वो नाव की भांति ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें, लेकिन यहां बात कुछ अलग है। ते गुरु मेरे उर बसो, बोलते ना पंक्ति में, जे भव जलधि जहाज आप तेरे और तार रहे। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं ना, बहुत पुरानी पंक्तियां हैं। वे गुरु, ते से मतलब वे, जो स्वयं तिरते हैं औरों को भी तारने वाले होते हैं। स्वयं इस भव समुद्र से, इस भव सागर से पार होकर के दूसरे तट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आने वालों सबके लिए साथ लेकर के चलने वाले, उन्हें भी तिराने वाले होते हैं। तो ऐसे ज्ञान और ध्यान में डूबने वाले, ज्ञान से मतलब इतना ही नहीं कि सरस्वती पुत्र की भांति जो हमेशा जिनवाणी लेकर के चलते हो, नहीं, ज्ञान वो प्रायोगिक ज्ञान, जो राग को नष्ट करने वाला ज्ञान, जो द्वेष से ऊपर उठने वाला ज्ञान, जो समतामय चर्या में डूबने वाला ज्ञान। ये सही ज्ञान तो वही है जहां व्यक्ति पापों से ऊपर उठ जाता है, बुराइयों से ऊपर उठ जाता है और अच्छाइयों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है, उस ज्ञान से सहित। जेन रागा विरज्येज जेन से सुरज्यति जेन मिथिम पभावेज तम नाणम जिन शासन। जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान उसे कहा है, जेन रागा विरज्य, जो जहां राग से विरक्ति हो जाए, यानी व्यक्ति का राग धीरे धीरे छूटने लगे, कम होने लगे। जिन शास्त्रों को पढ़ करके, जिन जिनवाणी को पढ़ करके, चरित्र को पढ़ करके, भक्ति को पढ़ करके, भावनाओं को पढ़ करके, उन अध्यायों को पढ़ करके राग हमारा छूटता चला जाए। जीर्ण रागा विरज्ये जे, राग से विरक्ति का भाव आने लगे। जब राग कहा जा रहा है तो रस के साथ जो सिक्के का दूसरा पहलू है, द्वेष, वह भी कम होता चला जाए। यानी जहां राग और द्वेष दोनों, उन दोनों के बादल छटने लगे, उसे ज्ञान कहा है। यानी जब व्यक्ति स्वाध्याय करके, पढ़ करके, शास्त्रों को देख करके
अपने भीतर साम्यपना लाने लगे, समता का भाव उद्घाटित होने लगे, वह ज्ञान है। जीर्ण मैत्रिम पभावेज, जिससे मैत्री की भावना चारों तरफ फैलने लगे। उसे देखकर, उसके आचरण से हर जगह जो है मित्रता का परिणाम पैदा होने लगे। लोग अपने मन के कालुष्य को धोने लगे, वैर भाव को छोड़ने लगे। जहां ये घटित होना नजर आने लगे, उसे ज्ञान कहा है। जीर्ण से शुरज्यति, जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके व्यक्ति श्रेयस्कर मार्ग में रंजायमान होने लगे, अच्छे मार्ग में कदम बढ़ाने लगे, अच्छा मार्ग उसे रुचने लगे, रुचि उसकी बढ़ने लगे। अच्छे मार्ग को देख करके, अच्छे लोगों को देख करके, जो अच्छा आचरण कर रहे हैं उन्हें देख करके, अच्छा जीवन जी रहे हैं उन्हें देख करके जिसकी प्रसन्नता बढ़ने लगी। जीर्ण शेषु रज्जति, श्रेयस्कर है जो अच्छा है। श्रेयस्कर क्या है? रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, जो आत्म कल्याण का मार्ग है, पर को ऊपर उठाने का मार्ग है, पापों से ऊपर उठ करके सच्चरण सद आचरण करने चलने वाला मार्ग है। यानी वह श्रेयस्कर मार्ग कहलाता है। यानी जिस मार्ग में चल करके व्यक्ति को सिर्फ श्रेय की प्राप्ति हो, अच्छे की प्राप्ति हो, मंगल की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति, उसे श्रेयस्कर मार्ग कहा जाता है। तो जीर्ण शेषु रज्जति, जिससे व्यक्ति सब जगह अपने इर्द गिर्द चारों तरफ सराउंडिंग में अच्छा ही अच्छा देखने लगे, उसकी दृष्टि में बुराइयां जो हैं ओझल होने लगे, उसे कमियां नजर ही ना आए, उसे गलतियां दिखे ही नहीं। हो सकता है सामने कमियां हो सकता है बुराइयां हो, फिर भी उसे जो निगलेक्ट करने वाला हो, माइंड करने वाला नहीं, उस पर दृष्टि लाने वाला ही नहीं है। तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी सोच, उसके बोल इस प्रकार श्रेयस्कर में बड़े अच्छे से डूबने लगे। तम नाणम जिन शासने, वह जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसे ज्ञान में जो डूबा हुआ होता है वो गुरु कहलाता है। तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसे ज्ञान को जो पढ़ने वाला ही नहीं जीने वाला होता है। यहां ज्ञान का मतलब पढ़ना है ही नहीं। आप सब ने समझा है ज्ञान का मतलब है शास्त्र पढ़ते रहना, पन्ने पलटाते रहना, एक घंटे के बाद दूसरे घंटे, एक के बाद दूसरा ग्रंथ, दूसरे के बाद तीसरा ग्रंथ, स्वाध्याय करना नहीं। यहां उस स्वाध्याय, उस ज्ञान की बात की जा रही है जो ज्ञान व्यक्ति के सीधे आचरण को झंकृत करके रख दे, इस प्रकार बना दे। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ही, ऐसे ज्ञान में डूबने वाला व्यक्ति ही, ऐसे ज्ञान को जीने वाला व्यक्ति ही, ऐसे ज्ञान का आचरण करने वाला व्यक्ति ही तपस्वी कहा जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कठिन तो नहीं लग रहा हम जो समझा रहे हैं? गुरु की पहचान बता रहा है, गुरु कौन होता है उन्हें समझो आप। तो आप लोगों की आदत है, पिच्छी कमंडल धारी तुमको लाखों प्रणाम। कौन सा भजन गाते हो? लाखों प्रणाम पिच्छी कमंडल धारी। ठीक है, गुरु का स्वरूप रहेगा वैसा ही, इसे भी समझना। पिच्छी कमंडल धारी रहेगा, विश्व से ऊपर उठा हुआ रहेगा, राग से ऊपर उठा हुआ, देश जिसे छू नहीं पाएगा, परिग्रह आरंभ से जो कोसों दूर रहने वाला, इंद्रियों के विषयों की लालसा जो नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, गुरु का स्वरूप रहेगा ऐसा ही, लेकिन जो जो इस स्वरूप को धारण किए हुए है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो गुरु हो ही, लेकिन गुरु रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि परिग्रह से और आरंभ से रहित का स्वरूप ये होता है। वस्त्रों में बैठने वाला, आरंभ में परिग्रह में डूबा हुआ है, वो गुरु की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है।
हाँ, वो विद्वान हो सकता है, वो पंडित हो सकता है, वो जानकार हो सकता है, या कहें उस लेखक की भांति हो सकता है जिसने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी, शराब को कैसे त्यागना चाहिए, व्यसनों से कैसे बचना चाहिए, व्यसनों से ऊपर उठ करके किस प्रकार का जीवन कैसे बनाना चाहिए, बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी। लेकिन वो गुरु नहीं है। कई आपको ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो इस प्रकार से प्रवचन देते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हैं, उनकी शैली बड़ी गजब की होती है, कंठ बड़ा मधुर होता है, सुस्स और नाम कर्म का उदय होता है, सुन लें तो ऐसा लगता सुनते ही चले जाएं, होता है ना। हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी शैली, हाँ शैली अच्छी है, शब्द भी अच्छे हैं, और जो समझाया जा रहा है वो उपदेश भी अच्छा है, उसे डिनाई नहीं किया जा रहा है। यह एक क्षेत्र में सब व्यवस्थित है, लेकिन वह गुरु हो नियामक नहीं है। गुरु के लक्षण हम समझें, गुरु कौन होता है, क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। कल हमने कहा था गुरु को खोजना चाहिए, गुरु की खोज समर्पण से होती है, ठीक है, लेकिन गुरु का बाहरी स्वरूप भी होता है, बाहरी स्वरूप की पहचान भी हमें आना चाहिए, साथ साथ गुरु का भीतरी स्वरूप भी होता है। भीतरी स्वरूप किस प्रकार का होगा यह भी जानकारी हमें होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए कि नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जो इनके पास आ रहा है गुरु के रूप में, उन्हें खोज रहा है सामने वाले को, वो गुरु से बड़ा हो गया, नहीं। हर कस्टमर जो सोना खरीदता है, नॉट नेसेसरी कि वो जौहरी होता ही हो। हाँ, उसे इतना ज्ञान है कि बस हाँ हॉलमार्क दिख रहा है कि नहीं, 916 का है, हाँ इतनी पहचान हो जाए तो भी चल जाएगा। नहीं है उसे सोने की A to लेकर Z तक सारी जानकारी होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक जरूरी है जानने के लिए, उतना ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। नहीं है तो अनादिकाल से न जाने हम किन किन के चक्करों में उलझे हैं, किन किन के चक्करों में हम फंसे हुए हैं, किन किन को हमने स्वीकारा है, माना है, गुरु के रूप में माना है, लेकिन सिर्फ बाहर की चकाचौंध से हम प्रभावित हो गए। पैकिंग देख करके, मार्केटिंग देख करके हम आकृष्ट हो गए। आचार्य भगवान एक बात हमेशा बोलते हैं, लेबल के साथ लेवल होना भी बहुत जरूरी है। लेबल तो ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीद रहे हो आप, गुड्स को खरीद रहे हैं तो लेबल ठीक है, लेकिन लेबल और लेवल वो भी होना चाहिए। तो लेबल ने चिपका दिया आपने, बाहर से स्टिकर लगा दिया है, हाँ वो भी लगा सकता है, स्टिकर लगाने में क्या जाता है, मेड इन यूएसए क्या जाता है, बोले यूएसए थे, बोले हाँ उल्लासनगर बोलते ना लोग, तो है तो यूएस है, उसमें क्या बात है, बात उसकी नहीं है, बात लेवल की नहीं है, लेवल की होना चाहिए। तो जो सही गुरु होता है वो लेबल और लेवल दोनों को रखने वाला होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्यू एंड क्यू इफेक्ट दोनों को रखने वाला होता है। तो हम उन्हें पहचाने जो लेबलधारी भी है और लेवलधारी भी है। जो पिछी कमंडल लेबल है, ये क्या है, लेबल है, लेबल और कुछ नहीं है, लेकिन लेवल थोड़ा अंदर का विषय है। लेवल जो है वो आचरण का विषय है। ऐसा भी हो सकता है कोई लेवल बहुत अच्छा है और लेवल दिखाने वाला लेवल भी अलग प्रकार का होता है, सैंपल अलग होता है लेकिन माल अलग ही होता है। एक सैंपलिंग वाला लेवल अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरा होल एंड सोल जो हम खरीद रहे हैं उसका लेवल अच्छा हो अथवा ना हो, आचार संबंध बस स्वामी जी ने दिया ना, विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता, 6 लक्षण उन्होंने बता दी। अब ये है, इतना ज्ञान तो हमें करना चाहिए
जो सजग होता है, जागरूक कस्टमर होता है, नहीं होता है। वो देखता है कि नहीं होता है कि कहीं का कभी उठा करके ला लेता है। आप दुनिया के हर क्षेत्र में बड़े अलर्ट रहते हो। कौन सा मोबाइल खरीदना है तो उसके फीचर्स क्या है, ब्रांड कौन सा है, शोरूम से सेल हो रहा है कि नहीं है, ग्रे मार्केट से आ रहा है, कौन बेच रहा है, सब परख करते हो कि नहीं, कैसे उठा लेते हो? हाँ, सारी टेस्टिंग करते हो। ब्रांड देखोगे, शोरूम देखोगे, वारंटीज देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, उसके फीचर्स चेक करोगे, प्रेजेंट भी देखोगे, उसका पास्ट भी देखोगे। आफ्टर दैट फिर आप निर्णय लोगो कि नहीं अब ठीक है। हाँ, सही जगह हम लोग आए हैं परचेसिंग करने के लिए, सही ब्रांड हमें मिल गया है। तो दुनिया के क्षेत्र में जब आप ब्रांडों का सिलेक्शन करते हो, सारे कुछ देखते हो, जब रियल लाइफ की बात है, जब जीवन को समर्पित करना है, तो वहां पे तो ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जिस मोबाइल के लिए आप इतनी सारी टेस्टिंग करते हो, उसकी लाइफ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल में तो आउटडेट ही हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। यानी जहां 1 साल तक यूटिलाइज करना है, उसके लिए आप इतना अलर्ट रहते हो। जब जब जीवन की बात है, पूरा समय निकालना है, तो उसमें हमें अलर्टनेस रखना ही चाहिए। उसमें कोई उद्दंडता नहीं है। ये नहीं समझना ये तो छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है। अपने को क्या करना है? हमसे तो अच्छे ही हैं। हाँ? हमसे तो अच्छे ही हैं। हमसे तो अच्छे हैं अपन, तो दिन में 4 बार खाते हैं, ये करते होते। हाँ, ज्यादा करते ये तो, हमसे तो अच्छे ही हैं। ठीक है, हमसे तो अच्छा ही है, लेकिन पीतल की तुलना सोने से तो नहीं की जा सकती। एक पीतल दूसरे पीतल की तुलना करोगे? हाँ, ठीक है, एल्यूमिनियम से अच्छा है पीतल, लेकिन हमें सोना चाहिए, तब हम देखेंगे। ठीक है, एक 4th प्राइमरी का स्टूडेंट है और एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, उससे बड़ा है, पर हमें क्या चाहिए? हमें यह देखना है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? आप ठीक है प्राइमरी में हैं, पर आप अपने टीचर को, फेलियर टीचर को तो सिलेक्ट नहीं करोगे। नहीं, हमसे तो बड़े हैं, हम तो 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कम से कम 12वीं तो पास ही है। अरे 12वीं पास है ठीक है, लेकिन टीचर की भूमिका के योग्य तो नहीं है ना वो। हो सकता है 12th पास हो सकता है फर्स्ट ईयर क्लियर किया हो, लेकिन डिग्री होल्डर तो नहीं है। अपने बच्चे को उस जगह एडमिशन करा दोगे? नहीं, बच्चे से तो अच्छा ही है। बच्चे से तो अच्छा ही है, अच्छा है ना बच्चे से। अब बच्चा तो KG 1 में है, उसे ABCD नहीं आती, अभी जस्ट ABCD आती है, लेकिन उसे अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आती है, फिजिक्स आती है, साइंस आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, फलाने सारे सब्जेक्ट्स, कुछ तो ज़्यादा ही जानता है। नहीं, कुछ ज़्यादा जानना अलग है और टीचर होना अलग है। ऐसे ही गुरु कौन होना चाहिए, यह विषय बड़ा चिंतनीय है, समझने का विषय है। आप सभी लोग चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि प्रश्न जीवन के समर्पण का है, अर्पण करने का है। ऐसे ही नहीं होना चाहिए। आज इतना ही कहना प्रयास समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।